उमर साहब, आपको पता है और आप लोगों की मुशावरत के साथ ये फ़ैसला हुआ था कि क्वेश्चन आवर में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, क्वेश्चन और लिया जाएगा। तो और जहाँ तक आपका ताल्लुक है, आप 2 दफ़ा वॉकआउट करके आपने कुरम की बात करनी होती तो आप बैठे रहते, मैंने आपको बात करने का मौका देना था। सो आप करना ही नहीं चाहते। प्लीज़ ये पॉलिटिक्स ना करें, ये बड़ा सीरियस मामला है। तो मैं क्वेश्चन आंसर के बाद लूँगा जी। राय हसन नवाज खान साहब, कोई ज़रूरी बात जब एक चीज़ डिसाइड हो गई वो आधे घंटे के बाद भी हो सकती है। नॉट प्रेजेंट, नहीं, उनकी जगह नहीं हो सकता। सैयद हुसैन तारिक साहब, नॉट प्रेजेंट। सैयदा शैला रजा साहिबा, नॉट प्रेजेंट। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, ताहिरा औरंगजेब साहिबा जी। थैंक यू स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 113। आ गए ना तो मैं उसे चला जाता, इशू कोई नहीं है। जी ताहिरा साहिबा सवाल कीजिए। ताहिरा क्वेश्चन साहब, नंबर 113। आंसर भी टेकन है, रेड सप्लीमेंट्री कीजिए। सुनाई कुछ नहीं दे रहा। कान में लगा लें, हमने अवाम के मसाइल के ऊपर भी तो बात करनी है जी। जी सप्लीमेंट्री कीजिए। मेरा ये क्वेश्चन है जी पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहिबा से कि इस्लामाबाद में इन्होंने फरमाया है कि शाम की क्लासेस सिर्फ 23 स्कूलों में शाम की क्लासेस शुरू की जा रही हैं। 23 स्कूल तो बहुत कम तादाद में, जबकि बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं उनकी तादाद तो हज़ारों में है। तो ये 23 स्कूल नाकाफ़ी हैं। और दूसरा मेरा इनसे क्वेश्चन है कि पंजाब गवर्नमेंट जिस तरह होनहार स्कीम के लिए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रही है, क्या ये सूबा इस्लामाबाद में भी ऐसी होनहार स्कीम शुरू करने का कोई इरादा है या नहीं? जी मोहतरमा फरक नाज अकबर साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जी, 1 मिनट। हाँ जी। मैं जरा क्वेश्चन रिपीट कर दे, इतना शोर है, इतना शोर है इसमें मैं जवाब नहीं दे सकती। आप प्लीज इनको ऑर्डर में लाएं। एंड ताहिरा प्लीज आप दोबारा क्वेश्चन। आप अपना काम कीजिए, आप मैं क्वेश्चन मुझे ना बताएं क्या करना सर, है। मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुना, बोले जाओ। जी ताहिरा साहिबा रिपीट कीजिए। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ जी, उनको समझ नहीं आई क्वेश्चन की, तो मैं रिपीट कर देती हूँ। मेरा ये सवाल था कि इन्होंने बताया शाम की क्लासेस में 23 स्कूलों के अंदर हमने इजरा किया है तालीम की क्लासेस का, जबकि इस्लामाबाद के अंदर बच्चे जो हैं वो 23 स्कूलों से कहीं ज़्यादा है। तो ये हज़ारों बच्चे 23 स्कूलों में तो पूरे नहीं आ सकते। उसके लिए क्या इक़दाम मज़ीद किए जाएंगे? और होनहार स्कीम पंजाब के अंदर सिर्फ पंजाब ने शुरू की है, पूरे सूबे के अंदर। तो क्या इस्लामाबाद में ये स्कॉलरशिप बच्चों को देने का कोई इरादा इस्लामाबाद में फेडरल कैपिटल में गवर्नमेंट का है या नहीं? जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त फरमाया है। हमारी पॉलिसी शुरू हो गई है। 2024 और 25 में एजुकेशन वाउचर प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जिसमें 5000 पर मंथ हर बच्चे को दिया जाएगा जो प्राइवेट स्कूल्स फॉर प्रोवाइडिंग बेटर अपॉर्चुनिटी टू आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो ये इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह। और इवनिंग शिफ्ट में 50 स्कूल्स हैं FDE की, दे हैव स्टार्टेड, जहाँ पर 7500 स्टूडेंट्स आर बीइंग एनरोल्ड और 50 इवनिंग शिफ्ट स्कूल्स हैं फॉर आउट ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें 30 स्कूल्स हैं वो सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन के लिए हैं। बहुत शुक्रिया जी। सप्लीमेंट्री सैयद वसीम हुसैन साहब। सप्लीमेंट्री कौन क्या बुझू समझू जी। आपने का बटन दबा हुआ था। चलें तशरीफ रखें। अंजुम अकील साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा
ये सवाल है जी कि क्वेश्चन नंबर 114 आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। ये एक कमेटी पहले भी बनी थी, उस कमेटी ने काम क्यों नहीं किया और अब दोबारा आप कमेटी बना रहे हैं? इसका कोई शेड्यूल नहीं दिया कि ये कमेटी कब तक अपना काम मुकम्मल करेगी। 10-10 साल से टीचर जो हैं डेली वेजेस जब काम कर रहे हैं, उनको कब रेगुलराइज किया जाएगा और क्या उनकी जो साबका 10 साल है वो उनकी सर्विस में शामिल किए जाएंगे? जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है, पहले एक कमेटी बनी थी जिन्होंने इस पे काम किया था और उन्होंने 15 दिन की डेडलाइन दी थी, लेकिन एफडी वालों से रिकॉर्ड अब दोबारा इन्होंने एक और कमेटी 15 जनवरी को बनाई है और इनसे ये रिकॉर्ड मांगा गया है इन टीचर्स का। तो जब जैसे ये हमें मिलेंगी तो इंशाल्लाह इस पर पूरा काम होगा। ये 132 टीचर्स का है जिसमें 73 रह गई हैं। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगी कमेटी की मीटिंग से, जो फाइनलाइज होगा उसके बाद हम इनको रेगुलराइज करेंगे इंशाल्लाह। जी सप्लीमेंट्री कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आलिया, हाँ आलिया कामरान साहिबा। जी सर, क्वेश्चन नंबर 115। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री जी कीजिए। सर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जो टैक्स में के मामलात में इस्लाहात के नाम पर जो सख्ती की जा रही है, क्या उस सख्ती के नतीजे के अंदर मैशियत जो है मज़ीद डैमेज नहीं हो रही? नहीं सर, स्मगल आइटम्स जो लाए जा रहे हैं उनको नेट में लाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट अली परवेज साहब। अली परवेज साहब का जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जो ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने जिस मसले की तरफ निशानदही कराई है सर, इसका बहुत ही करीबी किरदार है अगर हमने पाकिस्तान को एक जामे और पायदार तरक्की के सफ़र के ऊपर डालना है। तो इस चीज़ को और इस इदारे की अहमियत को देखते हुए वज़ीर आज़म साहब ने 19 सितंबर 2024 को FBR की भरपूर ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोग्राम जो है उसको मंजूर किया था। उसके मुताबिक आपके IRS की भी और कस्टम की भी जो डायरेक्टरेट है उसकी बिल्कुल रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है, क्योंकि मेंबर साहिबा ने कस्टम के शोबे और स्मगलिंग के सिलसिले के अंदर बात उठाई है, सवाल निशानदेही उसके ऊपर की है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बॉर्डर अपने एरियाज़ को रीइंफोर्स करने के लिए इंडस कलेक्ट्रेट का भी एक कॉन्सेप्ट को प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया, जिसके ऊपर इंडस के ऊपर जो आपके 20-22 ब्रिजेज़ हैं, क्योंकि जो कंजम्पशन सेंटर्स हैं वो सारे ईस्ट ऑफ इंडस हैं, तो वहाँ पे कराची के अलावा क्योंकि सारे के सारे कंजम्पशन सेंटर्स ईस्ट के अंदर हैं, तो उन ब्रिजेस के ऊपर भी FBR की कैपेबिलिटी को रीइंफोर्स करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा वसाइल के ज़रिए FBR और कस्टम की जो कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश की जा रही है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को करने के लिए, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के अंदर एक जामे मनसूबा बनाया गया है। इसके साथ साथ आप जानते हैं फेसलेस अप्रेजमेंट का भी मनसूबा आपका 15 दिसंबर को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। तो एक भरपूर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है उसको तरतीब दिया गया है और हम इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जामे बुनियाद के ऊपर इस रेवेन्यू के जो हमारे फुकदान का मसला है उसको हल करने के लिए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सप्लीमेंट्री आसिया नाज तनौली साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, सवाल के दूसरे हिस्से में सप्लाई चेन के हवाले से बताया गया है कि सप्लाई चेन को दस्तावेज़ की करने के लिए वैल्यू चेन डिजिटलाइजेशन और अंदरूनी निज़ाम को डिजिटलाइजेशन शामिल है। सर, मेरा सवाल ये है कि फ्यूल प्राइसेस और पॉलिसी में अगर बेहतरी की जाए तो सप्लाई चेन जो है वो बेहतर हो सकती है। तो क्या ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाएगी जो सप्लाई चेन जो है उसको बेहतर किया जाए, ताकि बाहर से जो कंपनीज आ रही हैं वो उसके दूरस नताइज पाकिस्तान को हासिल हों? जी अली परवेज साहब। सर, ऑनरेबल मेंबर ने जो सप्लाई चेन की बेहतरी
और उसको और फाल करने के लिए जो इनके अखराजात की कमी के लिए जो आपके तवानाई की कीमतों के घटाव की बात की है, ये तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो बड़े जामे अंदाज के अंदर काम जारी है। और आप जानते हैं पेट्रोल की कीमतें जो तकरीबन 300 रुपये के ऊपर थी वो कम होकर 250 रुपये के ऊपर आ गई। इसके अलावा बिजली की जो कॉस्ट है उसको भी कम करने के लिए भरपूर कोशिश और काविश जारी है। पर क्योंकि यहाँ पे तो टैक्सेशन की जो चेन है उसके बारे में बात हो रही थी, तो हमने यहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो इकदामात लिए हैं उसमें सेक्शन 236G और H का निफाज, जिसके अंदर वो सारे का सारा विद होल्डिंग टैक्स का डेटा निकाल के उनको किस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशन की चेन के अंदर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये सवाल तो उस हद तक महदूद था, पर जो सप्लाई चेन की वाइबिलिटी और उसको और फाल करने के लिए हुकूमत जो प्रोग्राम तरतीब दे रही है उसके ऊपर अगर ये फ्रेश सवाल डाल दें तो हम भरपूर जवाब दे देंगे। और वैसे मैंने बता दिया है कि किस तरह से हमने उनकी जो कॉस्ट को कम करने के लिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए पेट्रोल की कीमतों में पहले कमी ला चुके हैं। और वज़ीर आज़म साहब बहुत अनकरीब ही आपके बिजली के शोबे के अंदर भी जो इस्लाहात की वजह से जो कीमतें घटेंगी बिजली की वो भी आपके सामने आ जाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया।